हेलो एवरीवन, मैं आपके पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में क्रिश्चियंस के ऊपर हमला कर दिया गया। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का सिक्योर तरीन शहर है, उस पर क्रिश्चियंस पे हमला कर दिया गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि हुआ क्या है। तो हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में एक इलाका है जिसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहते हैं। ये पहाड़ों में बना हुआ है और यहाँ पे सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स रहते हैं। जितना भी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान में, जितने भी एम्बेसीज़ इस्लामाबाद में हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स इधर रहते हैं और एम्बेसडर भी इधर रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और सिक्योर इलाका है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके आसपास जो है वो प्रेसिडेंसी भी है और इसके करीब ही प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है और साथ ही साथ इसके करीब ही पार्लियामेंट भी है। तो आप देख सकते हैं कि और समझ भी सकते हैं आप कि ये कितना सिक्योर इलाका है। और ये इलाका जो है पहाड़ों में बना हुआ है और इस डिप्लोमेटिक इनक्लेव का जो गेट नंबर 5 है उसके पास एक छोटी सी आबादी है जिसको लाला जी सरकार कहा जाता है। उस आबादी का नाम ये है, लाला जी सरकार, और उसमें मुसलमान भी रहते हैं और थोड़े बहुत क्रिश्चियंस भी वहाँ पे रहते हैं। उस आबादी के करीब ही, यानी उन पहाड़ों में से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पहाड़ी इलाका है, काफ़ी पहाड़ है वहाँ पे, तो उस पहाड़ से एक कुदरती ठंडे पानी का चश्मा आता है और उस इलाके के जो लोग हैं उस चश्मे से पानी भरते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि उस आबादी में क्रिश्चियंस भी रहते हैं तो वो लोग भी वहाँ पे आके पानी भरते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ है कि वहाँ पे उस चश्मे से 2 क्रिश्चियन भाई जिनका नाम शहजाद मसीह और आबिद मसीह है, वो दोनों चश्मे से पानी भरने के लिए गए और अभी पानी भर ही रहे थे कि कुछ मुसलमान वहाँ पे आ गए जो कि उसी आबादी में रहते हैं। और वो आगे और उन्होंने उन 2 क्रिश्चियन भाइयों को काफ़ी मारा पीटा और उनको कहा कि यहाँ से भाग जाओ और इस चश्मे से तुम लोग पानी नहीं भर सकते क्योंकि तुम लोग क्रिश्चियन हो और तुम लोग इस पानी को पलीत करते हो। उसके बाद वो दोनों भाई जो हैं वो वापस अपने घरों की तरफ चले गए। तो थोड़ी देर बाद यही जो कुछ टोला था मुसलमान लोगों का जिन्होंने इन दोनों भाइयों पर तशद्दुद किया था, ये बाद में मस्जिद चले गए और मस्जिद में जाके इन्होंने लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया कि ये जो क्रिश्चियन हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो इस इलाके का जो चश्मा है उसको पलीत कर रहे हैं। और उन्होंने लाउड स्पीकर में साथ ही साथ क्रिश्चियंस के खिलाफ डेरोगेटरी टर्म्स भी यूज़ की। जैसे कि आपको पता है कि उधर चूड़ा कहा जाता है ज़्यादातर क्रिश्चियंस को, तो उन्होंने कहा कि ये चूड़े जो हैं इधर आके पानी को पलीत करते हैं, जो चश्मे का पानी है। एनीवेज, मस्जिद में से जब ये ऐलान हुआ है और इस टाइप का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद जो उधर के लोग हैं वो डंडे और पत्थर लेके निकल आए और उन्होंने जो उधर के क्रिश्चियन हैं उनके घरों पे हमला किया, पत्थरों से हमला किया, पथराव किया, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पथराव किया और लाठियों से भी हमला किया उन्होंने। और अभी तक जो मेरे पास इत्तला है उससे ये पता लगा है कि हमारे जो कुछ क्रिश्चियन बुज़ुर्ग हैं और कुछ क्रिश्चियन औरतें वो ज़ख्मी हो चुकी हैं, काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुई हैं। अभी और डिटेल्स पता नहीं लगी कि किस किस को और ज़ख्मी किया गया है और कौन कौन सीरियस है, लेकिन ये जो कुछ बुज़ुर्ग हैं और कुछ ख़वातीन जो हैं हमारी क्रिश्चियन, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म आए हैं और वो अभी सीरियस कंडीशन में है। तो देखें, जब ये सारा वाक़या हुआ है तो उधर के जो क्रिश्चियंस हैं वो थाना सेक्रेटेरिएट गए हैं जो कि उधर करीब ही है और उधर जाके कंप्लेन उन्होंने किया। तो उधर का जो SHO है जिसका नाम मियाँ खुरम है, वो उधर बैठा हुआ था थाने में और उसने क्रिश्चियंस की कंप्लेंट सुनने के बजाय ये कहा कि भाई तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। और वो भी क्रिश्चियंस को गालियां देना शुरू हो गया और क्रिश्चियंस के बारे में गलत किस्म की लैंग्वेज उसने यूज़ की और उसने भी क्रिश्चियंस को चूड़ा कहा, जैसा कि ये सारे कहते हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि क्रिश्चियंस के साथ जो उधर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अब देखें ये किस टाइप की बातें कर रहा है। और साथ ही साथ इस SHO ने ये भी कहा कि उधर के जो मुसलमान हैं उस इलाके के, वो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं और क्रिश्चियन जो हैं इस पानी को पलीत करते हैं। देखें इनकी सोच देखें, और ये स्पेशली ये जो SHO है कैसी इसकी घटिया सोच है कि ये इस टाइप की बातें कर रहा है। आपको पता है कि थाने में जो SHO होता है उसकी काफ़ी पावर होती है, काफ़ी पोजीशन होती है, और SHO अगर इस तरह की सोच रखता हो या इस तरह की तासुबाना या इंतहा पसंदाना सोच रखता हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी पुलिस वाले किस टाइप की सोच रखते होंगे क्रिश्चियंस के बारे में। और उसने यही किया है और क्रिश्चियंस की कोई उसने कंप्लेन नहीं सुनी, ना ही कोई FIR दर्ज की है, बल्कि जो अटैकर्स थे, यानी जितने भी लोग जिन्होंने क्रिश्चियंस पे हमला किया था, SHO ने उनका साथ दिया और
ان کے حق میں بات کی۔ تو دیکھیں آج 14 اگست کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، لیکن جیسے سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ، دن بہ دن اس ٹائپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور کرسچنز کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیا جاتا ہے بار بار۔ اور اسپیشلی آج تو 14 اگست کا دن ہے، تو یہ تو 14 اگست کا لگتا ہے کرسچنز کو گفٹ دیا گیا ہے کہ ہم پہ اتنا تشدد کیا گیا، اور ابھی تو 14 اگست پوری پڑی ہے، کیونکہ ابھی تو شروع ہی ہے 14 اگست، تو ابھی تو پورے 22-23 گھنٹے پڑے ہیں 14 اگست میں، تو دیکھتے ہیں آگے کتنے اور تحفے ملتے ہیں کرسچنز کو۔ تو جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کرسچنوں کے لیے تو یہ یوم آزادی نہیں ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ کرسچنز کے لیے یہ آزادی کا دن ہے، لگتا تو یہ ہے کہ یہ غلامی کا دن ہے کرسچنز کے لیے، کیونکہ جس ٹائپ کا غلاموں والا سلوک کیا جا رہا ہے کرسچنز کے ساتھ، کوئی آزادی سیلیبریٹ کرنے کا پوائنٹ ہی نظر نہیں آتا ادھر۔ تو یہ آزادی کا دن ہے، ضرور ہے، لیکن شاید صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ کرسچنز تو ابھی بھی آزاد نہیں ہے، کرسچنز کے ساتھ تو ابھی بھی بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کرسچنز کو تو ابھی تک یہی محسوس نہیں ہوا کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے، کیونکہ اس ملک میں جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ پلے بڑے ہیں، اس ملک میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جیسا کسی غیر ملکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور میں پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کرتا ہوں، یا جتنے بھی اور گورنمنٹ میں لوگ ہیں یا اتھارٹی فگرز ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کا نوٹس لیں اور کرسچنز کو بچائیں، اور کرسچنز کو احساس دلائیں کہ وہ سیف ہیں، اور کرسچنز کو یہ بھی احساس دلائیں کہ یہ ملک ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو SHO ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور جن جن لوگوں نے کرسچنز پہ اٹیک کیا ہے ان کو فوری اریسٹ کیا جائے اور ان پہ بھی ایکشن لیا جائے، کیونکہ جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے ان کو فوری ملنی چاہیے۔ اور اس واقعے پہ میری نظر ہے، اور میں اس کے بارے میں اور اپڈیٹس حاصل کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے پاس کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو فوراً اس کے بارے میں اور بتاؤں گا۔ تو ابھی تک کے لیے میرے پاس اتنی ہی انفارمیشن تھی، تو تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ ابھی یہ نیو انفارمیشن ہے تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، میں آپ سے سب سے پہلے شیئر کر رہا ہوں یہ بات، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔